सो हेलो एवरीबॉडी। क्या आप चूज़ करना चाह रहे हैं डी फार्मा या बी फार्मा? ठीक है। अगर आप अभी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाह रहे हैं कि डी फार्म करना चाहिए या बी फार्म करना चाहिए, या आपने मान लीजिए चूज़ कर भी लिया है या डिसाइड कर लिया है एडमिशन लेने को, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बी फार्म कंप्लीट कर रखा है। लास्ट ईयर मेरा बी फार्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई एम नाउ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आल्सो, ठीक। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बी फॉर्म बेस्ट होगा या डी फॉर्म बेस्ट होगा, लेकिन किस हिसाब से बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, कैसे करना है, पूरा प्रॉपर वे मैं इसके थ्रू आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए डी फार्मा या बी फार्मा में आपको मेडिकल खोलनी है, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको मेडिकल खोलनी है तो डी फार्म इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स रहेगा। आप 2 साल में ही अपना मेडिकल तीसरे साल अप्लाई कर लेंगे, तीसरे साल तक आपका मेडिकल खुल जाएगा, 2 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा उतनी नहीं जाएगी। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से बात करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो मान के चलिए 150-160 में हो जाएगा, ठीक है। 160 लाख की बात हो रही है, ठीक है, इतने में हो जाएगा अगर प्राइवेट आप करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू भी आपकी 70-80 हज़ार तक हो जाएगी, ठीक, या उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतने में आपकी डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगी। बात रहे बी फार्मा की, और बी फार्मा के थ्रू मेडिकल खोलने के प्लान में हो, तो बी फार्मा मान लीजिए हायर डिग्री है, ठीक है। इसमें 4 साल लगेंगे कम से कम आपकी डिग्री कंप्लीट करवाने के लिए। सबसे पहले आपके सारे पेपर कंप्लीट होंगे। ये सेमेस्टर वाइज होता है। जो डी फार्म है वो साल में एक बार पेपर होगा, लेकिन बी फार्म का साल में 2 बार पेपर होता है, ठीक है। दोनों बार आपको पेपर देना रहेगा। दोनों बार पेपर देने के बाद आप जब 4 साल लगातार पेपर दे लेंगे, उसमें भी कई लोगों की बैक आती है, नहीं आती है। 4 साल में आप मान लेते हैं बी फार्मा कंप्लीट भी कर लेते हैं, जैसे हमने कर लिया, तो उसके बाद फिर से आपको मान के चलिए साल भर लग जाएगी आपकी डिग्री आने में, रजिस्ट्रेशन होने में, सब कुछ मिला के ट्रेनिंग कंप्लीट होने में साल भर लग जाता है, ठीक है। वही बात करें डी फार्मा, मान के चलिए डी फार्मा आपका बड़ी बड़ाई 3 साल में चला गया, बी फार्मा आपका चला गया वही 5 साल में, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा वो इधर स्क्रीन चला गया था। हाँ, मान लीजिए कि डी फार्मा और बी फार्मा आपका हो गया ओवरऑल। इसमें फ़र्क आएगा 2 से 2.5 साल 3 साल का, ठीक है। अब 2 2.5 साल 3 साल के फ़र्क के चक्कर में आप अगर मेडिकल खोल रहे हैं तो बेकार है आपके लिए फिर बी फार्मा। डी फार्मा मैं तो प्रेफर करूँगा कि बेस्ट है फिर। हालांकि मैंने बी किया हुआ है, लेकिन मैं मेडिकल के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको मेडिकल खोलने का प्लान है तो फिर आपके लिए डी बेस्ट होगा, ठीक। अगर कोई भी प्लान नहीं है, आप बिना प्लान के, बिना किसी करियर अपॉर्चुनिटी के आप डी या बी में से चूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि आप डी फार्मा पहले करें। डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिस करें। अप्रेंटिस करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करें, और फिर बी फार्मा में लेटरल एंट्री के थ्रू आप रेगुलर ना करते हुए बी फार्मा को कंप्लीट करें पेपर बेस पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको डी फार्मा के बाद 3 साल का बी फार्मा रहेगा, और बी फार्मा कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, और बी फार्मा के साथ साथ आप 3 साल का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, जो कि बहुत मैटर करेगा आपको जॉब प्रेफरेंस में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि 1 साल का ये सोच के किया बी फार्मा की, बी फार्मा डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे 4 साल में हो जाएगा, डी के थ्रू जाएंगे तो 5 साल लग जाएगा, ये सोच के अगर जाते हैं तो बहुत सी दिक्कतें होती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तो कई जगह पे मैक्सिमम प्रेफरेंस दी जाती है डी फार्मा वालों को, ठीक है। गवर्नमेंट पोस्ट में ज़्यादातर दी जाती है। तो मेरा मानना है कि पहले आप डी कंप्लीट करें, उसके बाद बी करें, क्योंकि मैंने यही गलती की थी, मैंने डायरेक्ट बी कर लिया, ठीक है। जिसके वजह से मैं डी फार्मा से रिलेटेड जो भी हमारी वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की, हालांकि मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, बी फार्मा कंप्लीट कर रखा है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ जो वैकेंसी डी फार्मा वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है, मतलब फार्मासिस्ट की, ठीक। तो मुझे फार्मासिस्ट की वैकेंसी अगर करनी है तो मुझे पहले डी करना चाहिए था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप डी कर लीजिए, उसके बाद बी करिएगा, क्योंकि डी करने के बाद आपका जो 3 साल का बी होगा वो आपका बी नहीं रहेगा, एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस बेस का रहेगा, ठीक है।
आप 3 साल कोई जॉब पकड़े रहिएगा किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे, नाइट ड्यूटी करते रहिएगा, दिन में आप कॉलेज भी चले जाया करिएगा किसी किसी दिन, या फिर आप कंटिन्यू भी जा सकते हैं अगर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। इससे आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, एक एक्सपीरियंस लेटर भी बनता रहेगा आपका कंटिन्यू, ठीक है, प्राइवेट का। क्योंकि जब आप सरकारी किसी सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे, वो आपका मानते नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, भैया आप डी फार्मा या बी फार्मा करके जाएं, आपको मार्केट में पता चलेगा कि सैलरी की रेट क्या है, रेंज क्या है। सैलरी जब आपको 6,000, 5,000, 10,000 ऑफ़र होगी बी फार्मा करने के बाद, डी करने के बाद, आपको ऐसा लगेगा कि आपने गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो वो फीलिंग आपको उस टाइम ना आए, इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप डी करिए, उसके बाद 3 साल का बी करिए, ये दोनों कोर्स, तब आप बी करिए, ठीक है। डायरेक्ट बी में मत एडमिशन लीजिएगा मेरे प्रेफरेंस से, क्योंकि अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में देखने को मिलेगा हॉस्पिटल वगैरह से। अगर आप इंडस्ट्री बेस में करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप बी कंप्लीट करिए, और बी करते करते कहीं पे देखिए, जैसे एक्सपीरियंस अगर मिल सके किसी जॉब में नाइट में, तो नाइट में अगर ज्वाइन कर पाएँ तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको इंटर्नशिप का लेटर मिलेगा बी फार्मा में, उसका यूज़ करके आप कहीं पे इंटर्न कर लेना, ठीक है। इंटर्न लेटर मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक। बात करें कि जो फार्मेसी होता है ये एक प्रोफेशन ही नहीं है, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पेशेंट के हेल्थ को लेके और सेफ्टी को लेके। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जब भी आप इस कोर्स को करें तो ऐसा मत करिएगा कि आप ये एक प्रोफेशन फॉलो करने जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिएगा, पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, ठीक है। और डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, वी फार्मा का मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया, डी फार्मा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है 2 साल का, बी फार्मा जो होता है एडवांस है 4 साल का होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। बट डी फार्मा कहीं ना कहीं आपका 3 साल में बैठेगा पूरा कंप्लीट होने में, ठीक है। आप रजिस्टर्ड फार्मेसी बनने में 3 साल लेके जाएगा, और जो वी फार्मा है आपका, ये कम से कम 4 साल लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन क्विक एंट्री मिल जाएगी आपको फार्मेसी में। मैंने बता ही दिया कि डी फार्मा से आप 3 साल के अंदर अपनी मेडिकल खोल ले जाएंगे, ठीक। लेकिन बी फार्मा से ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो बेटर है इंडस्ट्री वगैरह में या रिसर्च क्लिनिकल सेक्टर में। लेकिन जब इसमें आप बी को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ कोई मास्टर डिग्री भी लगा लें तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है, जैसे कि एम फार्मा वगैरह, ठीक। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर पे, तो डी फार्मा के थ्रू आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। और बी फार्मा के थ्रू आपको हायर स्टडीज़ में स्कोप दिखेगा, और एम फार्मा या फार्म डी करने के लिए तो उसके लिए आपको बी करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे ही आप मतलब डी फार्मा करके फिर बी फार्मा करिएगा, इससे आपको करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका फ़ायदा आपको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, आपको जब हो जाएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि कैसा फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद इंटर्न करते हुए आप बी फार्मा करेंगे, आपको उस टाइम पे इस चीज़ का फ़ील हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ठीक।